देहस्तिष्ठतु कल्पान्तं गच्छत्यद्य वा पुनः। क्व वृद्धिः क्व च वा हानिस्तवा चिन्मात्ररूपिणः। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, दृष्टा द्रव्य से पृथक होता है, यह नियम है। देह द्रव्य है, तुम दृष्टा हो। देह के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। चाहे यह तुम्हारा स्थूल देह कल्प पर्यंत स्थिर रहे, चाहे अभी गिर जाए, देह के स्थिर रहने से तुम्हारी स्थिति नहीं है, और देह के गिर जाने से तुम्हारा नाश भी नहीं है। देह की वृद्धि से तुम्हारी वृद्धि नहीं, क्योंकि देह से तुम परे हो। देह मिथ्या है, तुम सत्य हो। देह को भी तुम सत्ता स्फूर्ति देने वाले हो, देह के भी तुम साक्षी हो। ऐसा निश्चय करके तुम जीवन मुक्त होकर विचरो। हे जनक, तुम्हारा स्वरूप अनंत चिन्मात्र रूपी समुद्र है। उसमें अविद्या और कामुक कर्मों से यह विश्व रूपी लहरी उत्पन्न हुई है। तुम्हारे स्वरूप में यह विश्व रूपी लहरी उदय हो अथवा अस्त हो, तुम्हारी कोई हानि या लाभ नहीं है, क्योंकि तुम अधिष्ठान चेतन हो। अधिष्ठान को उसी विषय कल्पित वस्तु हानि नहीं कर सकती जो कभी हुई ही नहीं है। वह दूसरे को क्या हानि कर सकती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे तात, तुम चैतन्य स्वरूप हो। तुम्हारे में हे और उपादेय अर्थात त्याग और ग्रहण किसी वस्तु का भी नहीं बनता, क्योंकि तुम्हारे से भिन्न यह जगत नहीं है। कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती, उसका देह और उपादेय कैसे हो सकता है। हे जनक, सजातीय और विजातीय स्वगत भेद से शून्य, नाश और शिकार से रहित चिदाकाश निर्मल तुम्हारे स्वरूप में ना जन्म है, ना मरण है, न कोई कर्म है, न अहंकार है। ये सब द्वैत में ही होते हैं। द्वैत तुम्हारा रूप तीनों कालों में नहीं है। ईसा से तुम्हारे जन्म और विकार के अभाव होने से कृत्वादिकों का भी अभाव है। शुद्ध होने से तुम्हारे मन में अहंकार का भी अभाव है। तुम्हारा स्वरूप ज्यों का त्यों एक रस है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, जो कार्य तुम देखते हो सो कारण रूप ही है। छांदोग्य के छठे प्रपाठक में अरुण ऋषि ने अपने श्वेत केतु पुत्र के प्रति कहा। जब श्वेत केतु 12 वर्ष का हुआ, तब उद्दालक ने कहा कि हे श्वेत केतु, तू गुरुकुल में निवास करके संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर, क्योंकि हमारे कुल में ऐसा कोई भी नहीं हुआ जिसने ब्रह्मचर्य को धारण करके वेदों का अध्ययन ना किया हो। पिता की आज्ञा पाकर श्वेत केतु गुरु के पास गया और 12 वर्ष तक वेदों का अध्ययन करता रहा। जबकि सब वेदों को पढ़ चुका था, तब गुरु की आज्ञा लेकर घर को चला। रास्ते में उसके चित्त में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरा पिता मेरे बराबर विद्या में नहीं है, उनको प्रणाम करने की क्या ज़रूरत है। वह जब घर में आया तब उसने पिता को प्रणाम नहीं किया। पिता जान गए इसको विद्या का मद हुआ है। इस अहंकार को दूर करने के लिए पिता ने कहा, हे श्वेतकेतु, तुमने उस उपदेश को भी गुरु से श्रवण किया जिस उपदेश करके अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, अज्ञात भी ज्ञात हो जाता है। तब श्वेतकेतु ने कहा, हे पिता, उस उपदेश को तो मैंने
धारण ही नहीं किया। यदि गुरु हमारे जानते होते तो वह अवश्य मुझसे कहते, परंतु उन्होंने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि जितनी विद्याएं वे जानते थे उन सब को मेरे प्रति कहा। अब आप ही कृपा करके उस उपदेश को मेरे प्रति कहिए।